Hello friends, welcome to my channel. डॉक्टर भूमिका हियर, रिलेशनशिप ट्रॉमा हीलिंग कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि कभी आपकी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देता है तो आप बहुत अच्छा फील करते हो और फिर दूसरे ही पल आपको ये बोल देता है कि आप दुनिया के वर्स्ट पार्टनर हो। सो आप हमेशा अपनी गलती ढूंढते हो, एग्जॉस्ट रहते हो और हमेशा ये सोचते रहते हो कि कुछ आप में ही गड़बड़ी है। सो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। सो हम आज बात करने जा रहे हैं 7 कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में जो नार्सिसिस्ट यूज़ करते हैं। नंबर 1, गैसलाइटिंग। वो हमेशा आपको ये फील करवाते हैं कि कुछ तो आपने गलत किया है और आप हमेशा अज्यूम करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहते हैं कि मेरी सिस्टर और मेरे रिलेटिव्स आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते, आप ही हो जो उनके बारे में हमेशा गलत बोलते हो, आप गलत सोचते हो। आप ये सोचते हो कि वो लोग आपको प्यार नहीं करते, लेकिन वो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं और प्यार भी करते हैं। दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि आप हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, आपकी फैमिली में सब खुशियां हैं तो आप खुश रहते हो, वरना आप दुखी रहते हो। सो इस तरह की चीज़ें बोल के आपको ये महसूस करवाया जाता है कि आप में कुछ प्रॉब्लम है। आप सब कुछ जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट किए बिना आप ऐसे ही रिएक्ट कर देते हो। ये सारी चीज़ें बोल के आपको ये महसूस करवाया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर ही है। नंबर 2, लव बॉम्बिंग एंड विड्रॉल। अब यहाँ पे आपको सपोज कि कुछ अच्छी सी नई चीज़ ला के दी, फॉर सपोज गाड़ी ला के दी और आपको ये बोला जाता है कि आई हैव सरप्राइज फॉर यू, नाउ यू आर, बिकॉज यू आर वेरी स्पेशल, आई एम हैविंग अ एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर यू। वो आपको एक बहुत अच्छी सी एक्सपेंसिव गिफ्ट ला के देते हैं और बोलते हैं कि ये आपके लिए है। लेकिन अगर वो कार आ गई है और आपके लिए आई है तो वो अब आपको ये बोल बोल के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी जाना है, अब तो आपके पास गाड़ी है, क्या फ़र्क पड़ता है अलोन ट्रैवलिंग करने के लिए, आप तो ये कर सकते हो। ये सब बोल के आपको एक सॉलिट्यूड में डाला जाता है जहाँ आप आइसोलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते जाते हैं। ये उनकी टेक्टिक्स होती है। सेकेंड थिंग, अगर कोई ज्वेलरी खरीदी तो वो बोलेंगे वो आपके लिए खरीदने जा रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट है, और जैसे ही शॉप से बाहर निकलते हैं वो बोलते हैं कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हमने, अब इसको लॉकर में जाके रख देंगे। सो ये अजीब सी चीज़ होती है जो आपको समझ में नहीं आती है कि दे आर डूइंग फॉर यू और दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू। अब अगर घर है तो वो ये बोलेंगे कि ये घर आपका ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ भी हो जाता है घर में, कुछ भी थोड़ी सी चीज़ टेंशन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो वो तुरंत ही बोल देते हैं कि आप अपना घर खुद बनाओ, ये तो मैंने अपने पैसों से बनाया है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड लव बॉम्बिंग एंड विड्रॉल एट द सेम टाइम। प्लेइंग द विक्टिम। वो हमेशा ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आपने ही कुछ गलत कर दिया उनके साथ, और वो ये बोलते हैं कि जब घर के इंसान ही मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे समझते नहीं हैं, तो दूसरे मुझे क्या समझेंगे। ये बोल के ये फील करवाया जाता है कि मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं। वो जितना भी चीज़ें उन्होंने की है वो उसके ऊपर आपको गिल्टी फील करवा देते हैं, पूरी स्टोरी फ्लिप कर देते हैं। ये एक मैनिपुलेशन टेक्टिक्स है। ट्रायंगुलेशन, हमेशा दूसरों की तारीफ करना आपके सामने और आपकी कंपैरिजन करना। अब वो ये कहते हैं मेरी सिस्टर तो बहुत टैलेंटेड है, वो गाड़ी में आगे इसलिए बैठेगी क्योंकि वो रास्ता अच्छे से बता सकती है। ओके, आप बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप गाड़ी में पीछे बैठो। अब दूसरी चीज़, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, वो स्ट्रेस ज़्यादा ले सकती है, वो आपके कंपैरेटिवली
ज़्यादा काम कर सकती है, आप तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हो, थोड़ा सा काम करते हो तो बीमार हो जाते हो। ये क्या बात होती है? सो दीज आर दी मैनिपुलेशन टेक्टिक्स। हस्बैंड को ये बोला जाता है कि मेरा भाई आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, उसको ज़्यादा बिजनेस समझ में आता है, वो देखो उसकी वाइफ को किस तरह से ट्रीट करता है, आप तो मुझे वैसे ट्रीट करते ही नहीं हो। मेरे पापा बहुत ज़्यादा समझदार है, मेरी फैमिली में ज़्यादा समझदार लोग हैं आपकी फैमिली से। ये सारी चीज़ें मैनिपुलेशन टेक्टिक्स है। फिफ्थ इज प्रोजेक्शन। वो जो खुद करते हैं वो सारी चीज़ें आप पे थोप देते हैं। अगर वो किसी के साथ हंस हंस के बात कर रहे हो, फ्लर्टिंग कर रहे हो, तो वो ये बोल देते हैं कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग है, आपका बिहेवियर हमेशा उनको गुस्सा दिलाता है, आप तो हमेशा ही बोरिंग इंसान रहे हैं। और वाइफ हस्बैंड को ये बोलती है कि आप हमेशा बोर हो, देखो दूसरों को, वो कितने अच्छे खिलखिला के हंसते हैं, बोलते हैं, दूसरों को स्पेशल फील करवाते हैं, एक्सट्रोवर्ट है, सामने से ग्रीट करने के लिए आते हैं। सो ये सब बोल के आपको ये महसूस करवाया जाता है कि कहीं ना कहीं आप ही गलत हो, उन्होंने तो कोई गलती की ही नहीं है। नंबर 6, साइलेंट ट्रीटमेंट एंड ब्लॉकिंग। वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, कुछ भी छोटी सी चीज, बहुत ही छोटी सी चीज कि अरे आपने ऐसा क्यों बोला मेरी फैमिली के बारे में, मेरी मम्मी के बारे में ऐसा क्यों बोला, करके वो आपको ब्लॉक कर देंगे, वो बात करना बंद कर देंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलती इतनी बड़ी थी, या इतना बड़ा डिसरिस्पेक्ट हो गया, या कुछ बहुत बड़ी चीज हो गई, इतनी सारी गलतियां हो गई। तो वो आपको हमेशा नीचा महसूस करवाने के लिए, या गिल्टी महसूस करवाने के लिए, या कंफ्यूज्ड और एग्जॉस्टेड रखने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि आपने गलती की है, तो वो आपको इसलिए ब्लॉक कर देते हैं। सो अगर इनमें से आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या आपको ब्लॉक किया जाता है बार बार, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 7, पब्लिक चार्म क्रूअल्टी इन द प्राइवेट। अब वो ये करते हैं कि खुद की इमेज बहुत अच्छी रखी हुई होती है, अपने आप को वो सोसाइटी के सामने बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, वो ये बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, और बाहर ये देखा जाता है कि आपकी तो राम सीता की जोड़ी है, आप इतने अंडरस्टैंडिंग हो, राम जैसे हस्बैंड मिले हैं, सीता जैसी वाइफ मिली है। ये सब इमेज क्रिएशन होता है और वो लोग उस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। वो ये ज़रूर देखते हैं कि किसी भी रिलेटिव्स के सामने आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाओ, आप जो चाहते हैं वो बोलने नहीं देते हैं। वो आपको ये सबके सामने बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, इसको तो खाना बहुत अच्छे से बनाना आता है, लेकिन घर में आपको ये बोलते हैं कि ये क्या बनाया है, ये तो बिल्कुल टेस्टी नहीं है, मेरी मम्मी ज़्यादा अच्छा बनाती है आपसे। सो ये सारी चीज़ें भी मैनिपुलेशन टेक्टिक्स में आती है। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो दिस इज़ एन वार्निंग साइन, और ये चीज़ आप समझिए कि कोई भी चीज़ जो आपको एग्जॉस्ट करती है, कंट्रोलिंग फील करवाती है, जो लो फील करवाती है, जो ये फील करवाती है कि आप ही हमेशा गिल्टी हो, आपने ही कुछ गलत किया है, तो यू आर गोइंग थ्रू मैनिपुलेशन। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर किसी और के साथ ये हो रहा है तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको ये सब जानने में मदद मिले। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।